जय हो। ताली बजा दो सब लोग। श्रीमान सुरेंद्र कुमार वर्मा जी, आप भी हमारे आयोजक हैं। आप लोगों के द्वारा ही ये भगवान की लीला का आयोजन हुआ है। तो लक्ष्मी नारायण भगवान आप सभी भक्तों का परिवार से कल्याण करें। धन्यवाद। सखियां गाती हैं, राम जी के सोहे केसरिया रंग जामा, राम जी के सोहे केसरिया रंग जामा, राम के सोहे केसरिया रंग जामा। सीतो दखलियां, सीतो दखलियां चीर मोरी बहिनी प्यारे लगे, रघुपीर मोरी सजनी प्यारे लगे, मोरी सजनी प्यारे लगे, रघुपीर मोरी सजनी। सखी ने कहा ये रहने वाले कहाँ के हैं? तो एक सखी अयोध्या में रहती थी, उसका विवाह जनकपुरी से हुआ था। तो उसने कहा हम जानते हैं कौन है। सरयू निकट अयोध्या बस नगरी, सरयू निकट अयोध्या वही नगरी, सरयू निकट अयोध्या वही नगरी। चौकी पे हनुमत, चौकी पे हनुमत वीर मोरी सजनी प्यारे लगे, हाँ न्यारे लगे, रघुपीर मोरी सजनी प्यारे लगे, रघुपीर मोरी सजनी प्यारे लगे, रघुपीर मोरी सजनी प्यारे लगे। सब भगवान के दर्शन करते हैं नगर के वासी और अपने भाग्य की सराहना करते हैं, भगवान के सौंदर्य की बड़ाई करती हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं, अन ब्याही हऊ से भरे, ब्याही ले उसास, गौनी की मौने रही, निरख श्याम मृदुगात। जिनके बिहाव नहीं भय हैं वो आपस में कहीं कहूँ हमार बिहाव हो जाते इनके साथ, और जिनके हो गए हैं वही सोच रहे हैं का बताई मार जल्दी आएगे हमरे बप्पा। गौने की मौने रही, जिनके गौना हो चुके हैं वही बेचारी आपस में कह रही का देखो हमरे घरैया की तनके हुए। तो सब अपने अपने भाव प्रस्तुत करें, लेकिन सबकी अंतरात्मा में एक ही बात है कि काश इनका विवाह मैया सीता के साथ में होता। सब सीता जी की तरफ सबका झुकाव है। भगवान पूरे नगर का भ्रमण करके एक जगह पहुँचे, जिस रंगशाला में धनुष रखा था उस मखशाला की तरफ भगवान ने इशारा किया, लक्ष्मण से कहा लक्ष्मण ये जो धनुष रखा है मखशाला में
जनक जी ने इसी धनुष पर प्रतिज्ञा की है कि जो वीर पुरुष धनुष का खंडन करेगा उसके साथ में सीता का पाणी ग्रहण होगा। भ्रमण करके संध्या तक वापस आए, गुरु जी की सेवा हुई और जब अगला दिन हुआ तो गुरु जी जब तक जागे उससे पहले राम जी और लक्ष्मण जी ने बिस्तर को त्याग दिया। नीति कहती है ब्राह्मे मुहूर्ते बुद्धेत धर्मार्थो चानु चिंतयेत काय क्लेशांच तन्मूलान वेदत्वार्थमेव चा। प्रति व्यक्ति को चाहिए, सब लोगों को, कि भगवान नारायण के उदय होने से कुछ क्षण पहले बिस्तर को त्याग दिया जाए। अच्छा वही लोग हाथ उठाओ जितने लोग 4 बजे उठ पड़ते सवेरे पर डे। बनाओ। जो व्यक्ति चाहता है कि हमारी उन्नति हो तो हमारे गुरु जी कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने सूर्य भगवान को उदय होते हुए नहीं देखा है तो उसके जीवन का सूर्य कभी उदय नहीं होगा। सूर्य देव का उदय हो, उनके साथ में भी आप जागरण कर लो, नहीं तो अपराध लगता है। जो सूर्य उदय होने के बाद भी सोते रहते हैं उनको पाप लगता है। बस एक शर्त है जिसमें आप अगर सो रहे हो तो पाप नहीं लगता है। अगर आपने रात में भजन किया है, पूरी रात आपका भजन चला, जिसे जगराता होते हैं नवरात्रि में, इन सब अनुष्ठानों में अगर जागरण किया गया है तो दोष नहीं लगेगा, और नहीं तो दोष लगता है। ब्रह्म मुहूर्त में सब लोग उठा करो जितनी जल्दी हो सके। और कुछ नियम हैं। एक रेडीमेड पूजा है, वही रेडीमेड पूजा में है जिसे बहुत लोग सोचते हैं जब जाड़े में तन के झंझट को करे नहाए धोवे, तो वही रेडीमेड पूजा में है नहाए धोवक झंझट ही खत्म। कहो तो बताए दी, नहीं तो हटाओ। फिर जब सहीगर जने हुए हैं तब बताइए, है नहीं, अभी कम जने हो, किसी दिन बताएंगे। गुरु जी से पहले ही दोनों राम जी और लक्ष्मण जी जागे। अब उनको